पीएम नरेंद्र मोदी का आज अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा है। वे दौरे पर रहेंगे। ईटानगर में 5100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। 3700 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम मोदी जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के दौरे पर रहने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो वहां की जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। सुंदरी मंदिर में विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं ईटानगर में 5100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में आज सूर्योदय के साथ नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज से कटौती का फायदा मिलने वाला है। सिर्फ 2 स्लैब यानी कि 5% या 18% में जीएसटी लगेगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए फैसला लिया है। जीएसटी की नई दरों से आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी, जैसे पनीर, घी और साबुन शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। कुछ जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। महंगे इलेक्ट्रॉनिक जैसे एसी, फ्रिज, बड़े टीवी और वॉशिंग मशीन भी आज से सस्ते होंगे। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और मध्यम रेंज कारें सस्ती हो जाएंगी। व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य उत्पाद भी आज से सस्ते होने वाले हैं। घर निर्माण सामग्री में सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% की गई है। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू पर भी 40% जीएसटी लागू होगा। सभी शक्कर युक्त और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर भी 40% जीएसटी आज से लगेगा। तो देश में आज सूर्योदय के साथ जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। घर निर्माण सामग्री में सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% की गई है। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू पर 40% जीएसटी होगा। वहीं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं, वे आज से सस्ती हो जाएंगी। वहीं जो कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कि कारें, छोटी कारें, 350 सीसी तक की मध्यम रेंज की मोटरसाइकिल्स भी आज से सस्ती हो जाएंगी। दो दिवसीय मोरक्को यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को दौरे पर है, जहां वे रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। मोरक्को के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। तो 2 दिवसीय मोरक्को यात्रा पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के रक्षा मंत्री से वे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और इसी के साथ रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। अरुणाचल के ऊपरी सियांग 3.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तो अरुणाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल के ऊपरी सियांग में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तो अरुणाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 3.2 रही। अरुणाचल के ऊपरी सियांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। समस्त प्रदेशवासियों को आदिशक्ति मां भगवती की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में
सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति का वास हो, यही मंगल कामना है। तो आज से ही नवरात्रि का आगाज हो गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को आदिशक्ति मां भगवती की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति का वास हो, यही मंगल कामना है। तो आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है, नवरात्रि का आगाज हो गया है और इसी अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। एशिया कप 2025 भारत की शानदार जीत। सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को करारी हार दी है। पाकिस्तान ने 172 रन का टारगेट दिया था। भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाकर अपना नाम कर लिया है। गिल अभिषेक की शतकीय साझेदारी रही। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। वहीं गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। तो एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। तो गिल और अभिषेक की शतकीय साझेदारी रही। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों के और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। तो वहीं गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर पाकिस्तान को करारी हार दी है। तो एशिया कप 2025 में भारत की शानदार जीत। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त हराया है। भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान ने 172 रन का टारगेट दिया था, तो वहीं भारत ने 174 रन बनाकर पाकिस्तान को करारी हार दी है। भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली और इस जीत में गिल अभिषेक की शतकीय साझेदारी रही। अभिषेक ने 39 गेंदों में 6 चौकों पर 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। तो वहीं गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर पाकिस्तान को हराया है। देखिए एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को जबरदस्त हार दी है। पाकिस्तान ने 172 रन का टारगेट दिया था। वहीं जो भारत है उसने 18.5 ओवर में 174 रन बनाकर पाकिस्तान को हराया है। राजसमंद में नाथद्वारा के खमनोर तहसील के 162 बलीचा टोल पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी यहां देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि यह हादसा टोल कंपनी 162 की लापरवाही के कारण हुआ है। ग्रामीणों ने टोल पर पहुंचकर रास्ता बंद करवा दिया और प्रशासन और टोल कंपनी के खिलाफ टायर जलाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब 4 घंटे बाद आपसी सहमति के बाद ग्रामीण उठे और मामला दर्ज किया। और अब खबर सिरोही के सिमगंज से है, जहां पर अरठवाड़ा गांव में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी सड़क घटिया निर्माण सामग्री से बनाई जा रही है। वही निर्माण के कुछ ही घंटों में सड़क हाथ से उखाड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार अपनी कमाई के लिए घटिया सामग्री का यहां इस्तेमाल कर रहा है।
गुस्साए लोगों ने सड़क निर्माण कार्य रोकने और निर्माण सामग्री की जांच की मांग उठाई है और साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। पूरा कंक्रीट है, इतना भी सीमेंट इन्होंने नहीं डाला, और जो भी डाला है वो इतना घटिया कंपनी का है, जिन्हें हमारे पास पूरा वीडियो रिकॉर्ड है, पूरा सबूत है। इनके टेंडर में अपने को इतना मालूम नहीं है कितना सीमेंट डालने का होता है, लेकिन 4-5 कट्टे सीमेंट इतना बड़ा जो डंपर होता है उसमें आप डालते हैं, तो इससे क्या है, ये एकदम घटिया सामग्री यूज़ कर रहे हैं रोड में, और इन लोगों को इतना मालूम पड़ता नहीं है। हम वहाँ बैठे थे, देखा तो मालूम पड़ा कि सिर्फ ये केमिकल के जो जालोर के निकटवर्ती मांडवला गांव में शिलेश्वर गौशाला रोड पर एक शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सांवला राम का शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। मृतक के परिजनों ने घटनास्थल से शव उठाने का विरोध करने के बाद भी बिशनगढ़ पुलिस थाना की ओर से जबरदस्ती शव को घटनास्थल से हटाकर सीएससी मांडवला ले गए। मृतक सांवला राम के परिजनों ने कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। घटनास्थल पर जालोर पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन व बिशनगढ़ पुलिस थाना मौजूद रहे। को मारा गया है। ये पानी का टैंकर लेने के लिए जा रहा था, वहाँ से बेरे की तरफ जाता हुआ टैंकर, वहाँ 2-3 आदमी ऊपर चढ़ गए, वहाँ से झाड़ी के अंदर टैंकर मोड़ा, फिर वहाँ झगड़ते गौशाला तक आए, वहाँ लागे मेरे ख्याल से ट्रैक्टर से नीचे पटक के टायर के नीचे लिया है। मांडवला की जो घटना हुई है उस बारे में अभी शव को मांडवला सीएससी में रखवाया हुआ है। परिजनों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है। परिजनों से आग्रह किया जा रहा है कि रिपोर्ट दें ताकि उसके आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा सके। इन्होंने जिन 3 लोगों पे आशंका आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज हो रही है और इस बार 9 की जगह 10 दिनों के नवरात्र है। तो आज से नवरात्रि का आगाज हो गया है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज मंदिरों में और घरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना हो रही है और इस बार आपको बता दें कि 9 की जगह 10 दिनों के नवरात्रि हैं और इस बार 9 की जगह 10 दिन नवरात्रि का त्योहार रहने वाला है और आज से इस पावन पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और आज के दिन घरों से लेकर मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज घरों से लेकर मंदिरों तक तो आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। तो आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। माता के मां शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है। माता के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना की जा रही है। पंचवटी सर्किल पर वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिरों में भक्तों के जयकारे गूंज रहे हैं। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। तो आज से शारदीय नवरात्र का आगाज हो गया है और आज नवरात्रि का पहला दिन है और इसी अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, घरों पर पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब आज नवरात्रि के पहले दिन उमड़ पड़ा है। भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं घरों में भी घट स्थापना की जा रही है तो मंदिरों में भी घट स्थापना का दौर जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। पंचवटी सर्कल पर ये मंदिर स्थित है जहां भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त माता के जयकारों के साथ
पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कुणाल, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मंदिर में अभी मौजूद हैं, तो क्या कुछ माहौल अभी मंदिर का है, क्या कुछ हो रहा है? बदली जाती है साक्षी। तो किस तरह से मंदिरों में पूजा की जा रही है कुणाल? तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, शारदीय नवरात्रि का आज से आगाज हो गया है। माँ दुर्गा की आराधना में पूरा देश और प्रदेश डूबा हुआ है। आपको बता दें कि नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस बार 9 की जगह 10 दिन के नवरात्रि हैं। तो आज पूरा प्रदेश भक्ति में लीन है। घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना आज की जा रही है। तो नवरात्रि के अवसर पर लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है और पूरी तरह से भक्ति में लीन लोग रहते हैं। तो पंचवटी सर्कल पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुणाल, आप वैष्णो देवी के मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल अभी मंदिर का है? अगर हम मंदिर में इस समय मौजूद हैं, अगर मंदिर का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो यहाँ पर नज़ारा दिखाएं। पहला जो नवरात्रे का आज पहला दिन है और पहले ही दिन आप मंदिरों में अभी ये पंचवटी सर्किल पर मौजूद है ये वैष्णो देवी मंदिर। इसकी अपनी मान्यता है। यहाँ पर पोशाक जो है यहाँ पर माता को भेंट की जाती है और पोशाक, और यहाँ पर खास बात यह है कि भक्तों के द्वारा ही माता की जो पोशाक है वो यहाँ पर बदली जाती है। घट स्थापना के बाद मंदिर में आप देख सकते हैं आरती जो है यहाँ पर हो गई है और आरती होने के बाद आप ये देखिए कि भक्त जो है यहाँ पर भक्तों के जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। और हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी को छोटी काशी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और राजधानी के इस मंदिर के अलावा भी जो तमाम मंदिर है वहाँ पर जो भक्तों के पहुँचने का सिलसिला है साक्षी, वो यहाँ पर जो है लगातार जारी है। अगर हम बातचीत करें तो इस मंदिर में भी जो है सुबह से भक्तों के जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। मैं इस मंदिर में जो माता की मूर्ति है, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार जो है यहाँ पर दर्शन करवाएं। अद्भुत मूर्ति जो है यहाँ पर ये है। इस मंदिर की स्थापना की अगर बात करें 2004 में इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई थी और अगर आप मंदिर देखें तो मन मोहने वाली सब जो है अभी मंदिर के पट खुले हैं और सभी माता रानी के दर्शन करने के लिए जो है काफ़ी आतुर यहाँ पर नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ क्योंकि अभी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर ख़त्म हो गई है और पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर माता रानी को जो भोग लगाने का जो प्रोसेस है, भोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंदिर में आने वाले भक्त हैं वो यहाँ पर जो है माता रानी को भोग लगाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन में लगे हैं और ये जो प्रसाद है वो यहाँ पर माता रानी के लिए यहाँ पर माता रानी के नवरात्र का पहला नवरात्रा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसाद यहाँ पर भक्तों जो मंदिर में आए हैं तो उनको जो है बांटा जाएगा। जी कुणाल, हम देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह आज नजर आ रहा है और पूजा अर्चना आज मंदिरों में की जा रही है। कुणाल, काफ़ी भक्त वहां पर मौजूद है, काफ़ी उत्साह भी भक्तों में देखा जा रहा है। तो कुछ भक्तों से बात कीजिए कि किस तरह से आज पूजा की गई है, कैसे किन मंत्रों का जाप किया गया। देखिए साथी, अगर हम बातचीत करें तो मंदिर में आप जो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर माता रानी की पूजा यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद जो प्रसादी वितरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और अलग अलग जगह से जो भक्तगण हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
तरफ माता रानी, क्योंकि अगर हम बात करें माता रानी के मंदिर के पास ही यहाँ पर अगर हम बात करें हनुमान जी महाराज का जो है यहाँ पर मंदिर है, और भक्तों के जो पहुँचने का यहाँ पर सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवरात्र के पहले दिन में अगर राजधानी के जो तमाम मंदिर हैं उनमें खासी जो रौनक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप ये देखिए कि विशेष जो सज्जा है वो यहाँ पर की गई है। पास में जो है यहाँ पर मंदिर है वो यहाँ पर है। एक बार हम मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल।